गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि ज़बरदस्त होंगे एंड रेगुलर की तरह हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमने जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट किया था, पोटेंशियल टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको, विभव एवं विभवांतर का कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे थे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं विभव के बारे में, ठीक है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 एंड बेसिकली टुडे वी विल डिस्कस पोटेंशियल। व्हाट इज़ पोटेंशियल, ये कॉन्सेप्ट समझेंगे और किसी निश्चित बिंदु पर विभव निकालते कैसे हैं, ये दो टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं। क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती हैं, कॉन्सेप्चुअल हो सकती हैं, घबराना नहीं है, समझते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे विभव के बारे में, ठीक। विभव क्या होता है, पोटेंशियल, ठीक। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। अब इसको परिभाषा के साथ समझते हैं। देखो, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि जो विभवांतर होता है, वास्तविकता जो है, रियलिटी ये है कि हम लोग विभवांतर को परिभाषित करते हैं क्योंकि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच होता है। फिर दूसरा पॉइंट मैंने समझाया था कि हमेशा विद्युत क्षेत्र के भीतर किया जाता है। जब भी हम विभवांतर को डिफाइन करते हैं, ये सारा प्रक्रिया एक समान विद्युत क्षेत्र के भीतर होना चाहिए और दो बिंदुओं के बीच आवेश को एक जगह से ले आने अथवा ले जाने में जो कृत कार्य होता है वही कहलाता है हमारा विभवांतर। तो इसी तरह हम अजम्पशन बस यहाँ पे करेंगे। फॉर एग्जांपल अजम्पशन के तौर पे हम ऐसा करेंगे जैसे कि आपको पढ़ाया है हमने। मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये हमने एज्यूम कर लिया कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे हम बेसिकली दो पॉइंट एज्यूम करते हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो या तो आवेश ए से बी जाएगा या फिर आवेश बी से ए जाएगा। यही कंडीशन होती थी, आप सभी को याद होगा इतना। या तो आवेश ए से बी जाता है या फिर बी से ए आता है आवेश। और ये सारा काम हम किसके ऊपर करते हैं, परीक्षण आवेश पर करते हैं। तो इसकी परिभाषा कहती है कि अगर हम जो दूसरा बिंदु है, जैसे किसी भी एक को ले सकते हैं, चाहे पॉइंट बी को कह लो चाहे पॉइंट ए को कह लो, अगर हम ये दूसरा बिंदु उठा करके कहाँ पर लेके चले जाएं, अनंत पर, दूसरे पॉइंट को हम ले करके कहाँ चले जाएं, अनंत पर, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक आवेश को ले आने में कृत कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो यहाँ पर जो मूल परिभाषा है, विभव की जो मूल परिभाषा है वो ये कहती है, बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर वे में ये कहती है कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को, एक तरफ से नोट डाउन करते हैं, चलिए, किसी एकांक परीक्षण आवेश को, किसी एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक ले आने तथा ले जाने में कृत कार्य ही उस बिंदु का विभव कहलाता है, उस बिंदु का विभव कहलाता है। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है कि
किसी एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक से हमारा सेंस है ये रहा टेस्ट चार्ज, एकांक से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो है टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश। तो किसी टेस्ट चार्ज को विद्युत क्षेत्र के भीतर, इट मीन्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, अनंत से निश्चित बिंदु तक, अनंत से निश्चित बिंदु मतलब कि सर्टेन पॉइंट होना चाहिए, ले आने तथा ले जाने में जो भी वर्क डन करोगे यही उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो इसको एज अ डेफिनेशन आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आप एज अ डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा इसको छोटा कर दें। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बेहतर है थोड़ा सा। अब इसको लिखेंगे कैसे, चलिए V हो गया। अगर हमने एज्यूम किया वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P होल डिवाइड बाई क्यू नॉट, तो यहाँ भी हम लिखेंगे इनफाइनाइट टू P। इनफाइनाइट टू P। अब आपने कॉन्सेप्चुअल के अकॉर्डिंग सीखा है कि बाद वाला माइनस पहले वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे VP माइनस ऑफ V इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू W ऑफ इनफाइनाइट टू P एंड होल डिवाइड बाई क्यू नॉट। यही है हमारा परीक्षण आवेश। कैसा परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश। यही कॉन्सेप्ट है हमारा एकांक परीक्षण आवेश, जो नीचे वाला डाटा है। और ऊपर वाला जो कृत कार्य है बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है कि कृत कार्य कहाँ से कहाँ है। कृत कार्य हमारा अनंत से निश्चित बिंदु है। साफो साफ दिख रहा है कि नहीं भैया, अनंत से निश्चित बिंदु है, क्योंकि पॉइंट P हमारा फिक्स है, कहीं ना कहीं तो लोकेट होगा ना, तो ये हमारा फिक्स वर्क डन है। इसी चीज़ को और क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट ज़ीरो होता है, बहुत ध्यान समझना है। विभव अनंत पर क्या होता है, शून्य। तो VP माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू VP माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P होल डिवाइड बाई क्यू नॉट। और VP माइनस ज़ीरो क्या हो गया, विभव का फॉर्मूला हो गया। तो बेसिकली हमारा ये फॉर्मूला किसका, विभव का ही निकल के आ गया। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये जो हमने लिखा है VP माइनस ज़ीरो, ये फाइनली क्या है, ये VP है। ओवरऑल ये फाइनली क्या है, VP ही है। तो इसको हम हटा देते हैं। ये रहा हमारा बाई फार्मूला निकल करके आ गया विभव का। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे। सेम चीज़ों को एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे, आपको 2 से 3 बार वही सारी चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए ये कॉन्सेप्ट जो हमने लिखा है इस साइड रख देते हैं, ठीक है भाई। बड़ा था, मैंने लास्ट में छोटा किया है, आप वीडियो में पीछे जाके लिख सकते हो, एक बार और देख लो। जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, क्या सिखाया है कि विभव लिखो डिवाइड बाई वर्क डन होल डिवाइड बाई क्यू नॉट, ऐसे लिखना सिखाया है हमने। अब यहाँ पे बारी आती है रिप्रेजेंट करने का। तो अब हम लोग कार्य करेंगे अनंत से B बिंदु पर कर लेते हैं, अनंत से B कर, जैसे P की है वैसे B की है। तो यहाँ भी क्या लिखोगे, इनफाइनाइट से B हमने लिख दिया। अब कॉन्सेप्ट होता है बाद वाला माइनस पहले वाला, तो हम लोग इस टर्म को अगेन लिखेंगे VB माइनस V इनफाइनाइट, कोई डाउट नहीं। VB माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू B। ये एरो सिर्फ इतना दिखाता है, ये वाला एरो सिर्फ इतना दिखाता है कि कार्य अनंत से B पर हुआ है। कार्य जो है हमारा वो अनंत से कहाँ हुआ है, B पर हुआ है। और होल डिवाइड बाई क्यू नॉट। ये कौन है भैया, ये एकांक परीक्षण आवेश है। नीचे वाला कौन है, एकांक परीक्षण आवेश है।
बातें क्लियर हुई? तो बार बार वही, बस आपको रिप्रेजेंटेशन समझना है। और अनंत पे विभव क्या होता है? शून्य होता है। वी ऑफ इनफाइनाइट इज ऑलवेज ज़ीरो। तो आप नोट करके लिख सकते हो, नोट करके लिख सकते हो क्या? हम जानते हैं, हम जानते हैं। वैसे तो आप कुछ नहीं जानते हो, बट फिर भी लिख लो, हम जानते हैं v ऑफ इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अनंत पे विभव क्या होता है? शून्य। ये हम जानते हैं, तो यहाँ पे रख दो वी बी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी होल डिवाइड बाई क्यू नॉट, एंड फाइनली वी विल गेट द आंसर। फाइनली वी विल गेट द आंसर वी बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी एंड होल डिवाइड बाई क्यू नॉट। ठीक है, सिर्फ लिखना सिखा रहा हूँ, ये हमारा फॉर्मूला है। और आपको बताएं, ये देख करके आपको दिख रहा होगा कि निश्चित बिंदु पर है, निश्चित बिंदु पर। और आपको याद होगा तो विभवांतर में हम लोग दो बिंदुओं के बीच पढ़ाई पढ़ते थे, विभवांतर में हम लोग दो बिंदुओं के बीच पढ़ाई पढ़ते थे। लेकिन आज हम लोग जब विभव का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ये निश्चित बिंदु पर हो रहा है। इतने से आपका खेल क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, विभव यहाँ पे समाप्त होता है। विभव विभवांतर दोनों अदिश राशि हैं। विभव विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलाम। तो थोड़ा सा नोट करके मात्रक लिख लेते हैं। चलिए अगले स्लाइड में हम दोनों का मात्रक लिख लेते हैं। चलो ध्यान से, बेसिक पॉइंट है, तो नोट करके आप लिख लीजिए। चाहे विभव हो और चाहे विभवांतर हो, ठीक, विभव हो या विभवांतर हो, दोनों का मात्रक क्या है? दोनों का मात्रक क्या है? वोल्ट है। दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। और क्या होता है? W/Q0 फार्मूला था ना विभव का, W/Q0। तो हम लोग लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ये हमारा ये भी आंसर है। ठीक, और अभी हम लोग एक आध फार्मूला लिख सकते हैं। एक और फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, V बराबर होता है E इंटू डी। तो हम लोग विभव का एक फार्मूला और लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, और मल्टीप्लाई कर दो मीटर से। ये भी हमारा विभव का मात्रक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बेसिक फार्मूला। एक इसका ये भी मात्रक हो सकता है, न्यूटन मीटर डिवाइड बाई कूलाम, न्यूटन मीटर डिवाइड बाई कूलाम। तो ये तीन मात्रक हो गए। अब इसका ज़रा विमेय सूत्र पढ़ लेते हैं। तो नोट 2 करके इसका विमेय सूत्र थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, इसलिए हम इसका विमेय सूत्र निकालेंगे, बिना निकाले नहीं होगा। तो देखो, वर्कडन का जो विमेय सूत्र होता है, वर्कडन का ध्यान समझना, mL² T⁻⁻2 होता है। कार्य का विमेय सूत्र कहाँ से निकलेगा? आइए शॉर्टकट में आपको दिखा दें। हम जानते हैं वर्कडन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। बल का विमेय सूत्र होता है mL⁻²। आपने बचपन में पढ़ा होगा बल का विमेय सूत्र mL⁻²। और विस्थापन का विमेय सूत्र होता है L। तो दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? mL² T⁻²। तो यही ना है हमारा विमेय सूत्र। तो देखिए मैंने पहले ही लिख दिया है। कार्य का ऊपर रख दो और नीचे आवेश है, तो आवेश की जगह हम लोग एम्पियर इंटू सेकेंड, तो A इंटू टी लिखेंगे, A इंटू टी, क्योंकि समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए हम लोग एम्पियर की जगह आवेश न लिख करके, कूलाम न लिख करके IT रखे हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। और यही हमारा फाइनल आंसर मिलता है। तो चलिए इनका विमेय सूत्र भी लिख लें। m⁻1 L⁻+2, ये +2 है, सॉरी थोड़ा इसको छोटा कर दें। तो ये हो गया +2 m⁻1 L का स्क्वायर
और t⁻³ ऊपर हो जाएगा ना, तो -3 ये ऊपर जाएगा, ये वाला जो t है जब ये t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -3 और एम्पियर की पावर -1। बेटा यही आपका फाइनल आंसर है, तो इसको लिख लीजिएगा। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विभव का विमीय सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लो विमीय सूत्र। विभव और विभवांतर का ये मात्रक हो गया, ठीक, 1 2 3। और विमीय सूत्र की बात करें तो m⁻+1 l⁻+2 t⁻−3 एज वेल एज a⁻−1। तो ये हमारा विमीय सूत्र हो गया। कैसे आया, सिंपल सा फॉर्मूला, ऊपर है वर्क डन, नीचे है आवेश Q, तो Q बराबर होता है IT मतलब धारा का मात्रक एम्पियर, T का मात्रक सेकंड। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग किसी निश्चित बिंदु पर विभव निकालने, क्योंकि यही हमारा पहला डेरिवेशन है। तो चलिए पहले डेरिवेशन को धमाकेदार वे में लिखना स्टार्ट करते हैं। किसी निश्चित बिंदु आवेश के कारण किसी निश्चित सॉरी ये नहीं, बिंदु आवेश के कारण निश्चित दूरी पर विभव, बिंदु आवेश के कारण निश्चित दूरी पर विभव, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस, चलिए अब इनका काम ख़त्म हुआ। तो ये हमारी हेडिंग है, और बिना शुभारंभ और समापन किए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इनका शुभारंभ भी करने वाले हैं और समापन भी करने वाले हैं। ये फर्स्ट हेडिंग है, इस पूरे सेकंड चैप्टर की पहली हेडिंग है। तो क्या इसमें हमें सावधानी बरतनी है, क्या ऐसा मेन काम करे जिससे दिक्कत ना हो, बहुत इजीली समझ में आए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे एक फंडामेंटल आवेश, ये हमने माना +Q, ठीक। बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, पहले समझ लो। सबसे पहले हमने माना बिंदु आवेश, ये क्या है हमारा बिंदु आवेश, तो इसको लिख दो, ये क्या है बिंदु आवेश। सबसे पहले फंडामेंटल आवेश मानना, डेरिवेशन रट लो, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं रट लो एकदम, कि आता है एग्ज़ाम में। इसके बाद ये आवेश कैसा है, स्थिर भी होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट हम पढ़ रहे हैं, तो आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ठीक। निश्चित दूरी पर बोला है, तो यहाँ से निश्चित दूरी हमने मान लिया कि ये कोई निश्चित दूरी पर पॉइंट P है, निश्चित दूरी पर पॉइंट P। ये धनावेश है, धनावेश के कारण निश्चित दूरी पर विभव निकालना है, ये हमने मान लिया P, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मन में परिकल्पना कर लेते हैं कि इसको हम कुछ डिस्टेंस मान लें। तो चलिए इस दूरी को हम एज्यूम कर लेते हैं x। क्या एज्यूम करते हैं, x। ये दूरी x है, जो पॉइंट P है इसकी दूरी क्या है, x। एक एक बातें सुनते चलो, गंभीरतापूर्वक समझते चलो। अब एक बात बताना कि ये जो धनावेश है, धनावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कैसा लगेगा, थोड़ा समझना।
बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखो मैंने ग्रीन पेन से दिखाया है, ये ग्रीन पेन से, ये जो हमारा ग्रीन मार्कर चल रहा है ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एकदम सही है। और जैसे हम यहाँ पे परीक्षण आवेश रखेंगे, ज़रा समझना, आपको मैंने सिखाया था कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में परीक्षण आवेश रखते हैं। और परीक्षण आवेश कहाँ से आएगा? अनंत से आएगा। ये देखो अनंत से हमारा आवेश कहाँ से चलता हुआ आएगा? अनंत से चलता हुआ आएगा। और कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश। तो ये भी हम लिखेंगे, अनंत से कौन चलकर आएगा? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। हिंदी में लिख लेना परीक्षण आवेश, इसको हम ले आएंगे। अब देखो कैसे ले आएंगे, और हम इसको ले आएंगे ऐसे, ये देखो ए ऐसे हमने दिखा दिया। क्यों सर ऐसे क्यों ले आएंगे? आइए वजह बताते हैं, इसको अलग से समझाते हैं। जब एक हमारा धनावेश रखा गया है यहाँ पे, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होगा? ये होगा, आप पढ़े हैं। कोई भी धनावेश विद्युत क्षेत्र कैसे बनाता है? अलोंग द लाइन बनाता है, सीधी रेखा के अनुदिश बनाता है। तो जब हम इस आवेश को ले आएंगे तो कॉन्सेप्ट कहता है, विभव का कॉन्सेप्ट कहता है कि सदैव विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलना है। जो एकांक परीक्षण आवेश हमें मूव कराना है ये सदैव विद्युत क्षेत्र के विपरीत होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत कैसे जाओगे? ऐसे ही तो जाओगे ना। ये देखो, आप मुझे बताओ, अगर आपको विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाना है तो ऐसे ही तो मूव कराओगे ना, क्योंकि परीक्षण आवेश है। तो परीक्षण आवेश की प्रकृति क्या होती है? प्लस होती है। परीक्षण आवेश खुद में धनात्मक होता है, तो धन धन को क्या करेगा? रिपल करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हम इसको विपरीत दिशा में मूव कराएंगे ताकि हमें सही आंसर मिले, ताकि हमें विभवांतर का सही आंसर मिले। तो यहाँ पे क्या फंडामेंटल बातें थी? देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये देखिए विभव की परिभाषा के अनुसार, ये देखिए विभव की परिभाषा के अनुसार क्या लिखे हो? एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर विपरीत दिशा में ले आना है। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में ये कार्य होना चाहिए, इसलिए हम परीक्षण आवेश को कैसे मूव कराते हैं? अनंत से बिंदु P पर, और उसमें भी कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हम क्या एज्यूम करने वाले हैं? माना ये दूरी थी हमारी x, ये दूरी हमारी थी x। अगर हम एज्यूम कर लें कि जब ये आवेश आ रहा है तो r दूरी पर है। कितने दूरी पर? r दूरी पर। जब ये आवेश हमने रखा है तो इस कितने दूरी पर रखा गया है? r दूरी पर। ये हमने रखा r दूरी पर। वैसे तो हमें x दूरी पर विभव निकालना है, उससे घबराना नहीं है, बात वही है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन जब हमने इसको r दूरी पर माना तो परीक्षण आवेश यहाँ आके अब बैठेगा। अब देखो हम परीक्षण आवेश को बैठा रहे हैं, ये रहा परीक्षण आवेश, ये हमारा परीक्षण आवेश बैठ गया। देखो ये परीक्षण आवेश हमने बैठा दिया पॉइंट P पर, तो ये धनावेश है, ये भी धनावेश है। तो जब हम इसको ले आ रहे होंगे, जब हम अनंत से धनावेश को ले आ रहे होंगे तो इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये देखो फोर्स का डायरेक्शन, और ऑल्सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों सेम ही डायरेक्शन में, कोई इससे दिक्कत नहीं है। क्यों? एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है। धनावेश के कारण जब ये परीक्षण आवेश तुम रखोगे पॉइंट P पर तुमने रख दिया, वो देखो अनंत से पकड़े ले आकर रख दिए। देखो टेस्ट चार्ज को आपने अनंत से पकड़ा, अनंत से पकड़ा ले आकर रख दिया। तो जैसे यहाँ रखोगे इस पर दो फोर्स लगेंगे, दो फोर्स। कैसे सर दो फोर्स? वैसे तो एक ही फोर्स है, बस दिखाने के लिए दो है। वैसे तो एक ही फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो धन धन को क्या करेगा? रिपल। तो यही मैंने लिख दिया है प्रतिकर्षण बल, यही हमने लिख दिया है कैसा बल? प्रतिकर्षण बल। इसमें क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं।
आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश आएगा तो बल लगेगा। तो जिनको ये समझ में आए ये भी सही, ना समझ में आए तो ये देख लो। आप पढ़े हैं कि नहीं, विद्युत क्षेत्र में भी तो धनावेश पे बल लगता है। पढ़े हो कि नहीं, याद करो। विद्युत क्षेत्र में भी तो धनावेश पे बल लगता है। तो कितना बल लगेगा, क्यूई फोर्स लगता है, और वो भी किस डायरेक्शन में, वो भी हमारा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो कह लो, इसलिए हम इसको चल रहे हैं अब इरेज करने, नीचे वाले को हम चल रहे हैं इरेज करने। तो जैसे हम परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके बिंदु P पर रखेंगे, इस पर फोर्स लगेगा किधर, राइट साइड, प्रतिकर्षण बल। और इसको हम लोग ज़बरदस्ती विस्थापित करेंगे कितना, dr दूरी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विपरीत हमें चलना है। तो हमने dr क्या क्या विस्थापन किया, ये dr क्या है, ये dr हमारा विस्थापन है, ये dr क्या है, विस्थापन। पहले लिख दे फिर इसको छोटा कर दे रहे हैं। डिजिटल बोर्ड का यही फ़ायदा है कि लेटर लिखो फिर इसको छोटा कर दो। ये यार गड़बड़ हो गया, ये क्या हो रहा है इसको, हाँ अब सही है। ये हमारा विस्थापन है, तो dr क्या है, विस्थापन, कोई दिक्कत नहीं, dr विस्थापन है और ये फोर्स हमारा लग रहा है। तो एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, 180 डिग्री लिख दो। बल में और विस्थापन में 180 डिग्री का कोण बन रहा है। सर ये इतना खेल हम क्यों कर रहे हैं, आपके दिमाग में सर इतना जंजाल हम कर क्यों रहे हैं, तो आओ बताते हैं क्यों करते हैं। क्योंकि हमें डिफ़ाइन करना है वीपी, और वीपी बराबर होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी एंड होल डिवाइड बाई क्यू नॉट। ना याद आ रहा हो तो ये देखो, मैं याद दिला दे रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, देख लो आपके सामने, ये रहा, दिखा फार्मूला, इनफाइनाइट टू पी समथिंग दिस विभव का फार्मूला। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये हमने देखिए लिख दिया। अब ये जंजाल हम इसीलिए कर रहे थे ताकि हमें कृत कार्य मिल जाए। क्या मिल जाए, कृत कार्य। और कहाँ से कहाँ का, अनंत से P का। तभी देखो हम अनंत से आवेश ले आए, रखे, फोर्स का डायरेक्शन दिखाए, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दिखाए, समझे, इसलिए हमने दिखाया। और अब हम इसको डाटा एनालिसिस करके छोटा करते हैं। चलो इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, बिना किए नहीं होगा। ये एरो हमारा जो गड़बड़ हुआ है, इसको एरो यहीं पे रहने दें, ठीक है। आप समझ जाना, मैं इधर लिख ले रहा हूँ, ठीक, ताकि दिखता भी रहे ना कि अनंत से आवेश आया है। अब हमें कृत कार्य निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे विद्युत बल, क्योंकि बिना कार्य अगर हमें निकालना है तो पूरा लिख देते हैं, परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से P तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विपरीत, लाने में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कृत कार्य परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से P तक। वो देखो कृत कार्य हमें निकालना है, ये देखो कृत कार्य किसी परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, वर्क डन बराबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ds
कॉस ऑफ थीटा, याद करो एफ एस कॉस थीटा बचपन का फॉर्मूला। तो हमें चाहिए स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, ये छोटा सा वर्क डन है, इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कूलम्बियन लॉ। अब आओ कैसे सर, एक धनावेश मूल है और दूसरा धनावेश परीक्षण है, तो तुम मुझे बताओ जब हम विद्युत क्षेत्र के बीच में आवेश रखे हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ये हमारा बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश ने विद्युत क्षेत्र बनाया E, बिंदु आवेश ने बल लगाया F, किस पर सर, परीक्षण आवेश पर। बिंदु आवेश प्लस Q ने क्या किया, इस परीक्षण आवेश पर बल लगाया, दैट इज F। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो है कूलम्बियन बल, मतलब विद्युत बल। यहाँ पे बल कौन सा लग रहा है, विद्युत बल। विद्युत बल F बराबर K कैपिटल Q, ये वाला कैपिटल Q, फिर ये वाला Q नॉट होल डिवाइड बाई स्मॉल r स्क्वायर रखना। अभी हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, बहुत ध्यान समझना, इंटीग्रेट करना है। तो हमने r दूरी पर रखा है, तो KQ नॉट r स्क्वायर हमने रख दिया, और ये r स्क्वायर है तो विस्थापन कितना हुआ है, dr। अब यहाँ रखते हैं वैल्यू, हमें वर्कडन कुल निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन W बराबर एफ एस कॉस थीटा से, W बराबर फार्मूला होगा एफ एस कॉस थीटा से, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, और फोर्स का काम करेगा K कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट होल डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये बल है, और विस्थापन कितना है, देखो मैंने विस्थापन कितना लिया है, dr, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है dr, छोटा सा, और कॉस बना रहा है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है, बल लग रहा है अलोंग द लाइन और हम विस्थापन करते हैं विपरीत दिशा में, ताकि सही विभव मिले। आपके दिमाग में चलेगा कि सर क्यों हम लोग हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत लेते हैं, तो मैंने सिद्ध भी किया था एक फार्मूला, विभव बराबर E डॉट डी आर माइनस का। तो फार्मूला कहता है कि अगर तुम विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश ले जाओगे तो गलत विभव मिलेगा। सो इसलिए हम लोग परीक्षण आवेश को सदैव विद्युत क्षेत्र के विपरीत ले आते हैं, और विपरीत ले आने पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। अब इसको सॉर्ट आउट कर लें, जितनी बातें हमने लिखा है इसको सॉर्ट आउट कर दें थोड़ा छोटे में। चलिए, जो बातें हमने लिखा है इसको यहाँ पे हम साइड में कर दिए, डेरिवेशन वो अब सब दिए। आइए फिर आगे चलते हैं। जैसा कि हमने कहा, ये वर्कडन हमें कहाँ से कहाँ चाहिए, अनंत से x। अब हम इसको इंटीग्रेट करने चल रहे हैं, तो देखो ये रहा हमारा dw, इसको इंटीग्रेट करेंगे, बराबर इसका इंटीग्रेशन होगा K Q नॉट होल डिवाइड बाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dr, और cos 180 माइनस हो जाएगा, तो माइनस उठा के मैंने बाहर फेंक दिया, माइनस उठा के हमने बाहर फेंक दिया। ठीक है, एक बार देख लीजिए। और कहाँ से कहाँ होगा, अनंत से किसी बिंदु तक करते हैं, तो वो लिमिट हमारी यहाँ पर है, वो लिमिट हमारे लिए यहाँ पर है अनंत से x। वर्कडन कहाँ से कहाँ हो रहा है, अनंत से x, अनंत से x हो रहा है वर्कडन, क्योंकि शुरू में हमने x दूरी पर विभव माना है। r दूरी पर तो वस्तु रखे हैं, आवेश रखे हैं और dr विस्थापित किए हैं, वो आपके ऊपर है, कुछ भी ले लो, डिस्टेंस से मैटर नहीं करता। तुम x वाले को r ले लो, r वाले को x, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। ठीक, बस हम ये देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहे हैं। तो जब हम लोग dr डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो फोर्स में भी r आना चाहिए बेसिकली, और हमने शुरू में x दूरी माना था, x दूरी पर बिंदु P, इसलिए हमने अनंत से x इसको इंटीग्रेट किया, अनंत से x। तो फाइनली हमारा यहाँ पे
हो चुका है, बस इसको इंटीग्रेट कर दे, आंसर आ जाएगा। तो अब अगले स्लाइड में चलते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्यों समाकलन किया, एक बात आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर कृतकार्य निकालने के लिए, यहाँ पर कृतकार्य निकालने का एक ही फॉर्मूला था, W बराबर Fs cos थीटा। हमारे पास इकलौता एक फार्मूला था। तो वर्कडन निकालने के लिए फोर्स यूज़ करेंगे, तो फोर्स का काम कौन करेगा, विद्युत बल करेगा। विस्थापन का काम कौन करेगा, तो dr करेगा, क्योंकि हम छोटा सा विस्थापन करके चेक करते हैं, छोटा सा विस्थापन। और cos की वैल्यू क्या है, 180, क्योंकि अनंत से यहाँ तक ले आने में डिस्टेंस भी वैरी कर रहा है। अवकलन या समाकलन यहाँ क्यों करते हैं, तो मैं सबका लॉजिक आपको दे रहा हूँ, सबका लॉजिक दे रहा हूँ। समाकलन हम लोग क्यों करते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न है, फोर्स वैरी कर रहा है। वैरी मतलब समझना, बदलता है, क्योंकि अनंत से बिंदु P तक दूरी बदल रही है लगातार। और एज वेल एज विस्थापन भी बदल रहा है, dr विस्थापन भी क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन करने का इकलौता एक ही रीज़न है। एक तो परिभाषा खुद कह देती है कि अनंत से उस बिंदु तक विस्थापित करो, अनंत से उस बिंदु तक विस्थापित करो जहाँ तक हमें निकालना है, तो हमें कहाँ निकालना है, हमें x दूरी पर निकालना था। ये देखो, हमें x दूरी पर निकालना था। बस अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहानी ख़त्म। तभी हमारा लिमिट लगा है इन्फानाइट टू x। चलिए अगली स्लाइड में, जैसा कि हमने लाइन लिखा था, dw फ्रॉम इन्फानाइट टू x इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फानाइट टू x के क्यू नॉट होल डिवाइड बाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dr। यही हमें करना था और यही हमारा इंटीग्रेशन बाकी है। तो स्टेप बाय स्टेप के हमारा नियतांक है, के बाहर आ जाएगा, के बाहर हो गया। क्यू हमारा नियतांक है, बाहर आ जाएगा। क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, बाहर आ जाएगा और माइनस आ जाएगा। समाकलन होगा 1/r² का, 1/r²। dr का समाकलन होगा कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से x। अब इसको पुनः समाकलन करते हैं। तो साइड में समाकलन का एक फार्मूला समझा दूँ, फिर डायरेक्ट करते हैं। आइए, यहाँ पे एक आपको फार्मूला समझाना पड़ेगा। तो x⁴n dx का जो समाकलन होता है वो होता है x⁴n+1 अपॉन n+1। ना समझ में आयो, एक बार और देख लीजिए। r⁴n dr का जो समाकलन होता है वो r⁴n+1 अपॉन n+1 होता है। यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे और यहाँ से हमारा समाकलन हो जाएगा। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, माइनस के अपनी जगह है, क्यू अपनी जगह है, क्यू नॉट अपनी जगह है। ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन r⁻⁻2 dr। बस वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो और लिमिट हमारी लगी है इनफाइनाइट से x। इनफाइनाइट अभी भी हमारा लिमिट इनफाइनाइट से x है। नेक्स्ट स्टेप में चलिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, माइनस के क्यू नॉट, इसका समाकलन अब करने जा रहे हैं। तो जब समाकलन करेंगे तो r⁻2+1 अपॉन -2+1, ये हमारा समाकलन हो गया इनफाइनाइट से x। अगेन इसको इंटीग्रेट करते हैं। चलिए, मतलब इंटीग्रेट हो चुका, बस सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। क्यू नॉट और ये हमारा हो गया r⁻⁻1 होल डिवाइड बाई -1। नीचे भी तो -1 बचेगा, ये देखो नीचे भी तो -1 बचेगा, देखो -2+1 -1। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, देखो फिर से माइनस कहाँ जाएगा, बाहर। तो पहले से k है, q है, क्यू नॉट है, और जब ये माइनस बाहर आएगा तो मल्टीप्लाइड बाई -1
मल्टीप्लाइड बाई -1 और डब्बे में क्या बचा, r की पावर -1, यही बचा, देख लो। ठीक, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, तो प्लस हो गया k Q नॉट, और r की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं। और हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ लगी है, लिमिट लगी है इनफाइनाइट से इनफाइनाइट से x, इनफाइनाइट से x अभी भी हमारी लिमिट चढ़ी हुई है। ये इनफाइनाइट, ये x, ये इनफाइनाइट, ये x। बस अब वैल्यू पुट कर दो, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। और ये जब वर्क डन हम कर रहे हैं, ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं कौन सा, ये वाला, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, कृत कार्य। तो चलिए निकालते हैं, हमारा आंसर आ ही चुका है। k अपनी जगह है, q अपनी जगह है, q नॉट अपनी जगह है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/x माइनस 1/इनफाइनाइट, यही होगा, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो चलिए देखिए, हम आंसर के बहुत नज़दीक हैं। इंटीग्रेट करने के बाद देखो यहाँ पे प्लस आया है पॉजिटिव में, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया था। फ्री का कॉन्सेप्ट है, फ्री का कॉन्सेप्ट, ये देखो माइनस, ये देखो माइनस, मिलके बन गया प्लस। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो x रखोगे तो 1/x और नीचे वाला रखोगे तो 1/इनफाइनाइट। ये कहानी कुछ ऐसी है, देख लो, 1/r है इंटीग्रेशन में, और नीचे इनफाइनाइट है, ऊपर x है, x तो बस रख देना था। तो 1/x माइनस 1/इनफाइनाइट, वैल्यू पुट करना था, इसमें कौन सा जंजाल है। एक बार x को पकड़ो, यहाँ पे रखो, एक बार इनफाइनाइट को पकड़ो, यहाँ पे रखो, वही मैंने किया है, देखो समझ में आया। तो ये भी कहानी क्लियर। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर वर्क डन कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से x, यही टोटल वर्क डन है। इसी को कहेंगे कुल कार्य। लिखने का तरीका देखो, कुल कार्य कहाँ से कहाँ बच्चों, ये हमारा वर्क डन कहाँ से कहाँ था, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक था, या इनफाइनाइट से x दूरी पर था, जो भी कह लो, दोनों का मतलब सेम है, बराबर। कार्य हमारा आ गया, कृत कार्य। तो कृत कार्य की वैल्यू क्या है, प्लस k कैपिटल Q नॉट होल डिवाइड बाई x। ये देखो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत छोटा सा पॉइंट देखिए, ये 1/इनफाइनाइट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, पता ही है 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, उसमें कुछ सोचना नहीं है। लो लिख दे रहा हूँ, इसी के बगल में एक स्टेप में और लिख दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो Q नॉट होल डिवाइड बाई x, यही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा फाइनल कृत कार्य ये है, ये देखो हमारा कृत कार्य ये आ चुका है। और आप पढ़े हैं, हम जानते हैं। जस्ट इसको छोटा कर दे, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे, तो इसी स्लाइड में हमारा पूरा हो जाएगा। बस थोड़ा सा ही करेंगे ताकि हमारा आंसर एकदम करीब है, आंसर के करीब है, इसलिए ज़्यादा नहीं। चलिए, हम जानते हैं विभव v बराबर, विभव v, तो विभव v बराबर होगा वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू p, और भाग दे दो उसी परीक्षण आवेश से। तो बस यहाँ भाग देना था मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ करना ही नहीं था। तो डाटा देखो रखते हैं, प्लस का k कैपिटल Q नॉट होल डिवाइड बाई x, और पूरे को भाग दे दो Q नॉट से, पूरे को भाग दे दो Q नॉट से। तो यहाँ पे Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, Q नॉट से Q नॉट हमारा कट जाएगा। भाग दे के देख लो, ये हमने पूरे में भाग दिया है, तो Q नॉट से Q नॉट कट गया। और नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आ गया, जो विभव होगा Vp बराबर K कैपिटल Q
डिवाइड बाई एक्स। ये देखो, देख लो, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, बचा क्या, के क्यू बाई एक्स। और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं फुल फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई एक्स। तो यही हमारा होता है फार्मूला, यही हमारा होता है बेसिक फार्मूला। यही फार्मूला आपके किताबों में लिखा मिलेगा, इन बुक्स। इन बुक्स यही सेम चीज़ें मिलेगा। विभव बराबर v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई r। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे नीचे r आए, चाहे x आए, चाहे s आए, y आए, z आए, कुछ भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी फार्मूला आपका सेम है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इस डायग्राम में बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया, इस डायग्राम में बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमने अपने मन से एज्यूम किया कि x दूरी पर पॉइंट P है, x दूरी पर पॉइंट P, और फिर जब हम आवेश को रखे हैं तो आवेश कितने दूरी पे रखा गया है ये हमने r एज्यूम किया है। परीक्षण आवेश को कितने दूरी पर रखे हो तो वो हमने r दूरी पर रखा था, और फिर इसको dr विस्थापन किया। ये सारा खेल पता है किसका है, ये बल का, ये सारा खेल बल का कॉम्बिनेशन r में आने के लिए और विस्थापन का कॉम्बिनेशन dr बनाने के लिए हमने ऐसा माना था। r है तो dr लो, x है तो dx लो। तो ये हमारा था डेरिवेशन आज का, ये हमारा था डेरिवेशन आज का। और इसका भी मात्रक और विमीय सूत्र सब कुछ सेम होगा, m वही रहेगा और l स्क्वायर वही रहेगा, t⁻³ और एम्पियर⁻⁻1। ये इसका विमीय सूत्र है, किसका, विभव का। और ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये भी हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका भी मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है बेसिकली। ठीक, बस सिंपल इतना पॉइंट याद रख लो, सफिशिएंट है। अब इन सब का शॉर्टकट अगर मैं देखना चाहूँ, शॉर्टकट देखना चाहूँ तो एक शॉर्टकट देख लीजिए, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट वे में, एकदम इजी कॉन्सेप्ट। शॉर्टकट देख लो, बस देख लो, फिर वीडियो को समराइज ही करेंगे। सबसे पहले आवेश मानो, ये आवेश हो गया। आवेश से कुछ दूरी पर क्या मान लो, पॉइंट P मान लो। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। इसकी दूरी क्या है, x एज्यूम कर लो, x एज्यूम कर लो। और अनंत से आवेश को पकड़ो, यहाँ रख दो, अनंत से परीक्षण आवेश को पकड़ो, उठा के रख दो। मैंने रख दिया। जैसे ये परीक्षण आवेश यहाँ आएगा, देखना, जैसे ये परीक्षण आवेश यहाँ आएगा, इस पर बल लगेगा। तो ये रहा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इसको हम लोग विपरीत दिशा में भगाएंगे, क्योंकि आदत है ना विपरीत दिशा में भगाने का, हमेशा हमको विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलना है। तो इस दूरी को कह दो dx, अब की बार इसको dx कह दो। तो फोर्स हमारा ऐसे है, दाहिने तरफ, दाएं तरफ, और डिस्प्लेसमेंट है बाएं तरफ। बीच का एंगल क्या दिख गया, 180। बीच का एंगल कितना है बच्चों, 180। तो आप मुझे बताओ फार्मूला क्या करोगे, फार्मूला होगा फोर्स इंटू dr कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 विजिबल नहीं होगा, इसको इरेज कर दे रहा है, शॉर्टकट दे रहा हूँ। जो फोर्स होगा मल्टीप्लाइड बाई dr या dx कह लो, जो कह लो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई dx हमने किया है, dx, और कॉस ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ dx है तो क्या रखेंगे फार्मूले में, क्यू नॉट होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और बगल में dx। हमें फंक्शन बनाना होता है भैया, फंक्शन। अगर यहाँ dx है तो फार्मूले में नीचे कौन आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तभी इंटीग्रेट कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। और cos 180 -1 होता है, तो वो माइनस यहाँ फ्री में बैठ जाएगा, माइनस लग के। और इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर दो, इन्फानाइट से r कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम इन्फानाइट टू r, और अब सॉल्व करके देखो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा वही जो हम चाह रहे थे। शॉर्टकट दिखाएं, k हमारा बाहर, q बाहर,
क्यू नॉट बाहर, और 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो 1/x होगा। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, जो 1/x² है, ये देखो इतने का इंटीग्रेशन 1/x², ये देखो शॉर्टकट 1/x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, -1/x, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल के क्या बना देगा, प्लस, और बस रख दो, इनफाइनाइट से r वाली वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ गया। मैंने इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया ना, ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया, तो माइनस माइनस मिल के प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल के क्या हो गया, प्लस, तो ये प्लस हो गया। के अपनी जगह, क्यू अपनी जगह, क्यू नॉट अपनी जगह, और इसकी जब डाटा रखोगे डाटा, तो 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, और ये देखो 1/इनफाइनाइट ख़त्म, फाइनल आंसर निकल के आ गया के क्यू नॉट होल डिवाइड बाई r, और इस पूरे को भाग दे दो तो परीक्षण कट गया, ये देखो k/r बच गया। तो ये स्लाइड समझ में आई, क्लियर ऑल कर दे रहा है, ये किसी काम का नहीं है, आपके लिए सिर्फ यही 6 स्लाइड काम की थी। आज का क्लासेस हमारी यहाँ पे एंड होती है। डिटेल वे में हमने समझाया कि कैसे आवेश को मानोगे। देखो इसमें भूल के भी मत घबराना, इसमें भूल से भी मत घबराना कि सर x लें कि r लें कि y लें कि z लें, क्या लें, अरे कुछ ले लो जी, कुछ भी ले लो, बस इतना याद रखना कि फोर्स में जो डाटा आए वही डिस्प्लेसमेंट में आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ फोर्स का डाटा मेरा r आया, ये देखो फोर्स का डाटा हमारा क्या है, r आया है। देखो बल में क्या आया है, r, तो जो डाटा बल में आना चाहिए वही डाटा विस्थापन में आना चाहिए। देखो विस्थापन में अगर हमारा बल में r है तो विस्थापन भी r, अगर बल है x तो ये भी होगा x, ताकि इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, ठीक है। चलो तो आज की क्लासेस बस 1 से 2 बार देखिएगा, अगले क्लास पे फिर रिवाइज़ करूँगा, और अगले क्लास में हम लोग माइनस आवेश के कारण पढ़ेंगे। तो बस आज की क्लासेस यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।